हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो चलिए अपने सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो हमारा सेकंड चैप्टर होगा भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में। तो भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, किन किन आधारों पर बेस करती है, किसने राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया, ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे जो हमने ल्यूसेंट वास्तुनिष्ठ से उठाए हैं। और अगर आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो बायो के अंदर दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना लेट्स कवर करने की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो किसका सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का या फिर बैंकिंग क्षेत्र का? हमारा आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट इज, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, आरबीआई द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। गोवा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? एमजी रनाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आरसी दत्त ने, दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाबा गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनाडे, दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त दोनों। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? D.R. गाडगिल, P.C. महालनोबिस, B. नटराजन, गोविंद रनाडे। P.C. महालनोबिस। दादा भाई नारोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से किस को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी खर्च, लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के माप की विधि नहीं है? मूल्यवर्धित विधि, निवेश विधि, आय विधि। निवेश विधि। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगफल, निर्यात में से आयात घटाकर। उत्पादन कार्यों का योगफल। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? विनिर्माण, औद्योगिक,
सेवा, सेवा। निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? एनडीपी मूल्यह्रास, जीएनपी मूल्यह्रास, जीएनपी मूल्यह्रास। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन एक्सचेंज हो गई, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा? जीएनपी मूल्यह्रास ही हमारा आंसर रहेगा। सो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप इनको दोबारा से देखेंगे और रिवाइज़ करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस हैं। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।